In the given figure, if blocks A and B will move with same acceleration due to external agent, there is no friction between A and B, then the magnitude of interaction force between the two blocks will be. बच्चों आपसे मैग्नीट्यूड ऑफ इंट्रैक्शन फोर्स पूछ रहा है बिटवीन द ब्लॉक्स, दैट मीन्स वो आपसे नॉर्मल रिएक्शन पूछा जा रहा है. आपसे क्या पूछा जा रहा है? दोनों ब्लॉक के बीच का जो इंट्रैक्शन है वो तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, तो आपसे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पूछा जा रहा है कि क्या होगा. ठीक है, आइए एक बार अपन देखते हैं. लेट्स से कि हमारा जो ये ब्लॉक है बी ब्लॉक, ये ए एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है. ठीक है, ध्यान समझिएगा कि बी ब्लॉक जो है ए एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में जा रहा है. तो बच्चों इस 2m ब्लॉक एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में आ चुका है, तो क्या इस 2m ब्लॉक पे एक मास इनटू एक्सेलरेशन एक सूडो फोर्स लग रहा होगा? बिल्कुल. वो किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में. कौन सा फोर्स लगेगा? सूडो फोर्स. ठीक है, एक सूडो फोर्स लग रहा है. इस मास 2m का एक वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल पुल 2mg लगेगा. इस 2mg का एक कंपोनेंट 2mg साइन थीटा इधर लगेगा. ठीक है, एक कंपोनेंट 2mg कॉस थीटा इधर लगेगा. एक नॉर्मल रिएक्शन बच्चों इधर लगेगा. ठीक है, अब देखिए ये जो सूडो फोर्स है, इस सूडो फोर्स के भी दो कंपोनेंट आएंगे, लेकिन हमें बच्चों सूडो फोर्स में इंटरेस्ट नहीं है. हमें इंटरेस्ट है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होगा. हमें क्या इंटरेस्ट है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होगा. बच्चों ध्यान समझिएगा, अगर मैं देखूं, यहाँ पे मैं फिर से बना दे रहा हूँ, ये एंगल है अपने पास थीटा, ये है हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन, ये एंगल है थीटा, ये हमारे पास क्या है बच्चों? एक नॉर्मल रिएक्शन है. क्या मैं इस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट बच्चों इधर ले सकता हूँ? ठीक है, ये हमारा 2mg है, याद है वर्टिकल डायरेक्शन में 2mg बनाया है. 2mg के अपोजिट एक कंपोनेंट आप देखिए नॉर्मल रिएक्शन का. आप इस नॉर्मल रिएक्शन को 2mg के अपोजिट में एक कंपोनेंट देखिए. अब बच्चों थीटा कैसे आएगा? ये हमारा थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा. ये 90 माइनस थीटा, तो फिर ये क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा. नॉर्मल सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाएगा ना. अब नॉर्मल, ये अगर आपको थीटा पता है तो नॉर्मल का इस कंपोनेंट को क्या मैं n cos थीटा लिख दूं? अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, जो n cos थीटा का कंपोनेंट है वो क्या 2mg को बैलेंस कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है बैलेंस. उस डायरेक्शन में तो मूवमेंट है नहीं, इक्विलिब्रियम है. तो नॉर्मल रिएक्शन हमारा क्या आ जाएगा? 2mg अपॉन कॉस ऑफ एंगल थीटा. 2mg अपॉन कॉस ऑफ थीटा. 2mg अपॉन कॉस थीटा बच्चों हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, और फर्स्ट ही हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन. तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था इस टेस्ट सीरीज का. आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं.